अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सियासी माहौल जो है उसका दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है। और खसूसी तौर पर जब अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई तो उससे ये जो सियासी दर्जा हरारत है ये अपनी बुलंदी को छूना शुरू हो गया। और इसमें जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनकी परसेप्शन इंटायरली डिफरेंट है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनकी परसेप्शन डिफरेंट है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी राय दे रहे हैं कि शायद इस क्लैश में या इस क्रैश में थर्ड पार्टी जो है वो बेनिफिट ले ले। तो मैं जनरली जो सियासी पोस्ट होती हैं इनसे प्रेज करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी वो दर्जा हरारत है वो जब बुलंद होता है तो उसके साथ साथ हमारे लोगों और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जो अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन है वो अकीदत की हद तक वो चली जाती है। और जब अकीदत की हद तक पर चली जाती है तो वो अपने किसी भी चाहने वाले के बारे में ना तनकीद बर्दाश्त करते हैं, ना उनको कोई क्रिटिकली एवेल्यूएट करे तो उसको बर्दाश्त करते हैं। और अगर आपने कभी चेक करना हो कि क्या वाकई हम सियासी तौर पर अकीदत पसंदी की हद तक अपनी वो पार्टी के साथ एफिलिएशन रखते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का कोई सपोर्टर है और उसके सामने आप नवाज शरीफ पर तनकीद करें, या पीटीआई का कोई वर्कर है और उसके सामने इमरान खान या उनकी पार्टी पर कोई आप तनकीद करने की कोशिश करें, या पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब पे कोई तनकीद करने की कोशिश करें, या इसी तरह टीएलपी में आप उनके किसी जो मजहबी रहनुमा है उस पर बात करें, तो आप वो बात टेलीफोनिकली करें, वो आप सोशल मीडिया पर करें, या आप किसी के साथ फेस टू फेस करें, तो आप उसके बाद ऐसा वो एक टेम्परेचर फील करेंगे या ऐसी एक वो खिद्दत पसंद करेंगे, या आपको ऐसे लगेगा कि आपने कोई वो बिजली की नंगी तार को गीला हाथ लगा दिया है। इस लेवल तक आपको वो शदीद रिस्पांस आएगा और इसमें वो जो आउटपुट है वो लड़ाई तक भी जा सकती है। अगर सोशल मीडिया पे है वो आपको अनफ्रेंड भी कर सकते हैं। वो अगर आप लोग इसके अलावा कोई इवन अच्छे आपके रिलेशंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और वो आप लोग डेली रूटीन में इसको ऑब्जर्व करते रहे होंगे। अगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के ट्रेंड्स को देखें तो लगता है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बेरोजगारी और गुर्बत नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स हमारा सबसे बड़ा मसला है। हर बंदा पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल राय कायम करके, वो बेशक मैच्योर हो या इमेच्योर हो, उस पर उसने एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है। और इस सारी जो सिचुएशन है, जो सियासी गर्मा गर्मी है या गहमा गहमी का माहौल है, इसमें मैंने कहा कि मैं भी अपनी नाकस राय आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप प्लीज उसको सब्र के साथ सुनकर अपना फीडबैक, अपनी जो उसमें रिपोर्ट होगी, अपना जो रिव्यू होगा या अपनी जो क्रिटिक्स होगी, उसको जिस तरह मैं आपको एविडेंस के साथ प्रेजेंट करूंगा, आप भी काइंडली उसको एविडेंस के साथ दीजिएगा, जो यकीनन मेरे वो इंफॉर्मेशन में इजाफे का एक बहुत बड़ा सबब भी बनेगा और मैं आपका मशकूर भी हूँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, और जिस दिन तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई उस दिन से लेके आज तक हर अगले दिन उस पार्टी की जो रेपुटेशन है या उस पार्टी की जो पसंदीदगी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और स्पेशली ARY ने एक सर्वे लॉन्च किया जिसमें 97 और 98% लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पसंद है और हम चाहते हैं कि इमरान खान इस गवर्नमेंट को भी कंटिन्यू करे, और इसके साथ साथ ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए इसमें हैरानकुन चीज थी कि पिछले 3 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट ना पाकिस्तान में गुर्बत कम कर सकी है, ना ये कीमतों में कमी करके आवाम को कोई रिलीफ दे सकी है, और इस कीमतों में इजाफे की वजह से आम बंदा रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नीड्स को पूरा करना उसके लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें खसूसी तौर पर जो यूथ है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग इन सारे इंडिकेटर को छोड़कर अभी भी पीटीआई की जो मोहब्बत है उसको सस्टेन नहीं कर रहे, उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। और अगर उस इजाफे को देखना हो तो पिछले 1-2 हफ्ते में होने वाले पीटीआई के जलसों में आप देख सकते हैं, जिसमें हर अगले जलसे में लोगों का जो रश है वो पहले से ज्यादा होता जा रहा है।
इस सारी सियासी सूरत हाल को देखने के बाद मैंने कुछ लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, कुछ पे टेलीफोनिकली किया, कुछ लोगों से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हुई, कुछ लोगों से मैंने इनफॉर्मली बात की कि यार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लोगों को रोजगार भी नहीं दे सकी 3 सालों में, गुर्बत भी कम नहीं कर सकती, कीमतें भी नहीं कर सकती और आपकी ज़िंदगी में कोई खास आसानी भी पैदा नहीं कर सकी, या एक कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि जिसका हम एक्सपेक्ट करें अगर ये 4-5 साल में या 10 साल में आपको फल नजर आए, तो फिर भी आप इसकी जो मोहब्बत है वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है? तो हर बंदे ने जो रिस्पांस दिया उसको मैंने जब सम अप किया तो उसमें कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसकी वजह से उनकी मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों का जो पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि वो कहते थे कि हमारा जो लीडर है इमरान खान ये करप्ट नहीं है। इस पर तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, लेकिन उसमें लोगों ने बेरोजगारी, गुर्बत और इस तरह के मसाइल बयान किए, लेकिन कहीं भी आज तक किसी भी मीडिया पे हमारे जो लीडर है इस पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। इसलिए पाकिस्तान के हर सियासी लीडर पर करप्शन के इल्जामात हैं, इसलिए हमारा लीडर सबसे बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर वो सारे कहते हैं कि ये इमोशनली स्ट्रांग है, ये इंटेलिजेंट है। स्पेसिफिकली जब तहरीक अदम एतमाद जब से जमा हुई उस वक्त से ये चीज़ों को इंटेलिजेंटली ले रहा है, जिसकी वजह से इनके जो पीटीआई का जो ग्राफ है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गया। और उस जो इमोशनली स्ट्रांग होने की वजह से सबसे पहले कि वो सरेआम कहता है कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को स्पेस नहीं दूंगा और मैं किसी करप्ट बंदे को भी नहीं छोड़ूंगा और किसी करप्ट बंदे को मैं अपनी टीम में भी नहीं रखूंगा। वो कहते हैं कि ये इसका वो स्ट्रांग और इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी निशानी है। तीसरे नंबर पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज लोगों ने बताई कि ये जो है ये कॉन्फिडेंस है इसके पास। मतलब उस कॉन्फिडेंस की वो तारीफ ऐसे करते हैं कि ये जब भी किसी फोरम नेशनल या इंटरनेशनल में जाता है तो ये तकरीर ज़बानी याद करता है, ये लिख के तकरीर नहीं करता, इसको तकरीर ज़बानी आती है, जो हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी वो बात है। चौथे नंबर पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने इंटरनेशनल फोरम पे जाके एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड यूज किया। इससे पहले जितने हमारे रहनुमा गए हैं या इंटरनेशनली उन्होंने कोलैबोरेट किया है या कोऑर्डिनेट किया है तो वो एब्सोल्युटली यस कहते थे, जबकि ये हमारा वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड यूज करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया है, जिसको लोग एक बड़े पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। 5वें नंबर पे वो कहते हैं कि इसके अंदर सही पाकिस्तानी छुपा हुआ है, ये पाकिस्तानी कल्चर से मोहब्बत करता है। ये कोई नेशनल या इंटरनेशनल फोरम हो तो ये हमारे कौमी लिबास शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल के साथ चला जाता है और उसको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि सब लोगों ने वो अगर 2 पीस लगाए हैं, 3 पीस लगाए हैं, या जिस भी कल्चर में अगर अरब कंट्रीज में जाता है तो वहां पर भी ये अपनी शलवार कमीज के साथ जाता है, अगर यूरोप में जाता है तो वहां भी अपने शलवार कमीज के साथ जाता है, जो पूरे दुनिया में पाकिस्तानी कल्चर को फरोग दे रहा है, जो एक बहुत बड़ी ऑनर है पाकिस्तान के। 6ठे नंबर पे वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एक वो लीडर है जिसको पब्लिक चाहती है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ये पसंद करते हैं, और ये जुल्फकार अली भुट्टो के बाद एक ऐसा सियासी लीडर है कि जो लोगों के दिल की धड़कन के साथ साथ धड़कता है, लोग इसको पसंद करते हैं और ये अपनी आवाम को पसंद करता है। 7वें नंबर पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को जितने लोगों ने आज तक लूटा है उन सब को इसने मीडिया पे, पब्लिक प्लेसेस पे या सियासी जलसों में या इवन पार्लियामेंट में उनको एक्सपोज किया है, जिसकी वजह से लोग उनसे नफरत करते हैं। और इसमें वो कहता है कि मजीद उसकी पार्टी में भी अगर कुछ लोग करप्ट हुए या अगर कुछ लोग इस तरह की जो मतलब वो मेंटेलिटी के साथ हुए तो उनको भी वो कहता है ना अपनी पार्टी में रखूंगा, ना उनको मैं पब्लिकली कहीं भी छोड़ूंगा, और उनको मैं एक्सपोज करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा ताकि वो आइंदा से इस मुल्क के साथ मुखलस हो जाए। आखिरी नंबर पे जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का वो कॉमन एक परसेप्शन थी, कॉमन एक राय थी कि इसने इस्लाम के फरोग के लिए बहुत ज्यादा काम किया, और स्पेसिफिकली अगर हम यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर जब ये शलवार कमीज और पेशावरी चप्पल के साथ तकरीर में शुरू करता है, और तकरीर शुरू करने बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी ये तकरीर करता है तो जब ये शुरू करता है ना कि ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन,
कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा लीडर जो है जब एक बार वो तलावत शुरू से अपनी तकरीर का आगाज करता है तो पूरी दुनिया के हर घर में इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन की आवाज़ गूंजती है, जिससे इस्लाम को एक बहुत बड़ी वो ताकत मिलती है। और इसके साथ साथ ये भी कि जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम जो मुसलमान हैं हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब आप उनकी शान में कोई गुस्ताखी करते हो तो हम लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए आप कोई भी इसकी अगर गुस्ताखी करेगा इस टाइप की तो हम उसको सख्ती से निपटने की ताकत रखते हैं। इन सारे पॉइंट्स की बेसिस पर जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, जो इमरान खान साहब से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि खान साहब अगर डिलीवर नहीं कर सके, अगर गुर्बत काम नहीं कर सके, बेरोजगारी में कमी नहीं कर सके, या नौजवानों के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ला सके, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, एक तो उनका एक्सपीरियंस नहीं था, और दूसरे नंबर पर उनकी टीम में शायद उस तरह के लोग उनको नहीं मिले जो डिलीवर कर सके। तो इस तहरीके अदम एतमाद की वजह से जो इस तरह के लोग उनके साथ थे वो एक्सपोज हो गए हैं, वो इनकी पार्टी से निकल जाएंगे और वो एक और ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस लोगों की टीम के साथ, प्लस वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का अपना 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब वो मुल्क को एक अच्छे तरीके से चलाकर, और वो बहुत पुरुमीद है कि शायद अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक नए कुछ ऐसे इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराए जिसकी वजह से नौजवानों को भी सपोर्ट मिलेगी, आम बंदा जिसकी जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही उसको भी सपोर्ट करने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, और गुर्बत में कमी लाने के लिए भी इनके कुछ इनिशिएटिव उसमें शामिल होंगे, और इसके साथ साथ वो शायद कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी कोई लाहे अमल दें, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की में भी इजाफा होगा, हमारी इज्जत में भी इजाफा होगा, और पूरी दुनिया में हमारी जो रेप्यूट है वो भी डेवलप करने के लिए लोगों की ये राय है कि इमरान खान एक वाहिद हमारे पास आप कह सकते हैं कि उम्मीद है, एक हौसला है या एक ट्रैक है जिसके साथ या जिसका साथ देकर हम अपने मुल्क को पूरी दुनिया में सरखरू कर सकते हैं।